हेलो, तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे वेव्स एंड ऑप्टिक्स लैब के एक्सपेरिमेंट्स के वाइवा क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, उसमें मैं फिर से थोड़ा रिपीट करूंगी जो मैं पहले इसके पहले आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन वो भी फिर से एक बार देख लेंगे। तो पहले वाला एक्सपेरिमेंट है हमारा मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके बाद लिसाजूस फिगर्स मैं बोल रही हूँ लिस्ट में है लेकिन नहीं करेंगे। उसके बाद सोनोमीटर, न्यूटन्स रिंग्स, लेजर्स एंड मर्क्यूरी लाइट विद स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये है हमारे 5 एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब मेल्डीज एक्सपेरिमेंट आपको याद है कि हम लोग मैं आपको फिर इसका राइट अप दिखा रही हूँ जो आप अभी देख सकते हैं। राइट, तो ये राइट अप है मेल्डीज एक्सपेरिमेंट का। हम लोग इसके बारे में उस दिन भी बात किए थे। उसमें क्या है, हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है और वो ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग इलेक्ट्रिकली वाइब्रेट कराते हैं। राइट, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, वाइब्रेट होता है कौन सी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर सप्लाई, यानी कि 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसको वाइब्रेट कराते हैं। ओके, और एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, to determine the frequency of electrically maintained tuning fork by using Meldys experiment। ठीक है, आई होप मैंने आपको इसके साथ ये शेयर किया है, मैं फिर आपके पास शेयर करूंगी ये। अब इसमें हम लोग उस दिन वीडियो में भी देखे थे, आपके पास क्या है, ये मेल्डीज एक्सपेरिमेंट है, आपके पास ये पुली है, यहाँ वेट्स आप डालते हैं। राइट, अब इसको 2 तरीके से वाइब्रेट करा सकते हैं। ये अगर आपका वाइब्रेशन ऐसा हो रहा है और आपका वेट ऐसा हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशंस जो है ये आपको परपेंडिकुलर हो रहे हैं। दूसरा तरीका ये है लॉन्गिट्यूडनल, इसमें खड़ा बताया है लेकिन हम लोग खड़ा नहीं कराते, हम लोग टेबल पे ही इसको नीचे डालते हैं। हम लोग जब लैब में करते हैं तो इसको अलोंग द टेबल ही करते हैं 90 डिग्रीज पे, यानी कि यहाँ पे यह है ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये धागा आता है ट्रांसवर्स में, और लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह से यहाँ धागा आएगा। ओके, तो आपका क्या हो रहा है, आपके वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं, वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है। राइट, तो आपका क्या हो रहा है, ये वेट यहाँ से खींच रहा है, तो आपको ये वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर यानी कि ट्रांसवर्स हो रहे हैं। राइट, और ये दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मोड है। राइट, और हम लोग यूज कर रहे हैं क्या फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मोड में ये है आपका p/l रूट ऑफ t/m, और ट्रांसवर्स वेव मोड में यहाँ पे 2 का फैक्टर आ जाता है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये है एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं। उसके साथ हम लोग अलग अलग वेट्स लगाते हैं, इसमें रीडिंग लेते हैं और आप देखते हैं आपको यहाँ पे लूप्स आते हैं। देखिए यहाँ लूप्स दिखे हैं, मैंने परसों आपको वीडियो में भी दिखाया था किस तरह के लूप्स दिखे हैं, और आप फॉर गिवन नंबर ऑफ लूप्स आप इसको ऑब्जर्व करके इसके वैल्यूज नोट डाउन करते हैं। राइट, अच्छा, ये बहुत आसान अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को भी मजा आता है करने के लिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से इसके अच्छे भी रिजल्ट आते हैं। राइट, तो आप क्या करने वाले हैं, ये देखिए आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, ट्रांसवर्स मोड के लिए भी करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी। आप पैन में अलग अलग वेट्स डालते हैं। राइट, तो आपका टोटल मास हो जाता है टोटल पैन प्लस द वेट्स। राइट, और आप मेजर करते हैं कितने लूप्स, यानी कि 1 लूप के लिए आपको क्या लेंथ है, 2 लूप्स के लिए आपको क्या लेंथ है, मल्टीपल लूप्स के लिए आपको अलग अलग वेट्स के साथ 1 लूप एंड 2 लूप के लिए अलग वेट्स के साथ आपको क्या लेंथ आता है। राइट, और ये भी हम लोग रिपीट करते हैं फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। राइट, और उससे हम लोग निकालते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वो ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, तो इसमें देख सकते हैं कि ऑब्वियसली आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा आपके वाइवा क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपको पूछेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन में फर्क क्या है। राइट, तो आप कहेंगे इसमें वाइब्रेशंस अलोंग हो रहे हैं, इसके साथ अलोंग द लेंथ हो रहे हैं, उसमें परपेंडिकुलर हो रहे हैं। राइट, इसमें परपेंडिकुलर हो रहे हैं, इसमें अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ही हो रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन। फिर आपको ये फॉर्मूला में ही पूछ सकते हैं कि टी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, सब कुछ आपको यहाँ डिफाइन किया गया है।
राइट? और आपके पास लिखा हुआ है यहाँ के L इज द लूप ऑफ द लेंथ, T इज द टेंशन, M इज द मास पर यूनिट लेंथ, राइट? फिर आपको पूछ सकते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर सप्लाई क्या है, राइट? और आप बोलेंगे 50 हर्ट्ज, राइट? सिमिलरली आपको पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला ऑब्वियसली डिराइव नहीं करवाएंगे, ये आपको डिराइव नहीं करवाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला को जानना। ये फॉर्मूला में हर चीज का मतलब क्या है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, फिर आपको लूप्स क्यों आ रहे हैं। आपको लूप्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके पास स्टेशनरी वेव्स है, राइट? तो स्टेशनरी वेव्स है इसीलिए आपको लूप्स आ रहे हैं। तो आप जब नंबर ऑफ लूप्स को गिन रहे हैं, यहाँ पे आप गिन रहे हैं कि आपको कितने स्टेशनरी वेव्स आ रहे हैं और ये लूप्स में कितने हैं, ठीक है? तो इस किस्म के आपको वाइवा क्वेश्चंस रहेंगे फॉर मेल्डीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है? आई होप ये क्लियर है। बट इसेंशियली आपको लिखना है एम, अपैरेटस, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में हर चीज को डिफाइन करना है, टैब्यूलर कॉलम लिखना है और रिजल्ट का। बट आप करेंगे नहीं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है? अब अगला वाला हम लोग करेंगे, मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये है आपका सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, राइट? सोनोमीटर मैंने आपको बताया ये बस लकड़ी का डब्बा है। लकड़ी के डब्बे पे हम लोग ऊपर तार डाल रहे हैं, यहाँ वेट्स ऐड करते हैं। ये आपका पेपर राइडर है, राइट? और ये है आपके ब्रिजेस। ये मेल्डीज एक्सपेरिमेंट से सिमिलर है इन द सेंस, देखिए फॉर्मूला भी वही है, 1/2L रूट ऑफ T/m, राइट? ये आपका फ्रीक्वेंसी आएगा। और आपको क्या करने का है, यहाँ पे आपके पास आप अलग अलग वेट्स डालेंगे, तो आपका T का जो वैल्यू है कैपिटल T, ये आपका बदलते रहेगा जैसे आप वेट्स ऐड करते रहते हैं। स्मॉल m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग जो आपको वायर देते हैं, आप उसका लेंथ मेजर करते हैं और इसका वेट भी मेजर करते हैं, तो आपको मिल जाती है ये क्वांटिटी m। अब ये L जो है ये आप मेजर करते हैं। किस तरह से मेजर करते हैं, आप ये ब्रिजेस को एडजस्ट करते हैं, राइट? ताकि आपका पेपर राइडर गिर जाए, राइट? तो आप ब्रिजेस को मूव करते हैं, पेपर राइडर आपका गिर जाता है, राइट? और वो पॉइंट पे आपको आप उसका लेंथ बिटवीन A एंड B, ये दो ब्रिजेस के बीच का लेंथ आप उसको मेजर करते हैं, राइट? और इससे आपको मिल जाता है अलग अलग वैल्यूज ऑफ L फॉर अलग अलग वैल्यूज ऑफ कैपिटल T। स्मॉल m आपको नहीं बदलेगा क्योंकि आप सेम तार के साथ पूरे रीडिंग्स लेते हैं, राइट? तो आप क्या करने वाले हैं, बेसिकली आप ये जो क्या बोलते हैं आपका आप अलग अलग टेंशन्स में आप इसको वे करने वाले हैं, राइट? अब ये एक्सपेरिमेंट में यहाँ लिखा भी गया है कि आपको डेंसिटी, आपको वेट के लिए इसमें क्या कर रहे हैं, आपको डेंसिटी मेजर करवा रहे हैं आपको विद द स्क्रू गेज, राइट? तो ये स्क्रू गेज से ये है, ये आपका टोटल मास है, उसमें मास ऑफ द हैंगर प्लस मास विच यू पुट, टेंशन विल बी m into g, पोजिशन ऑफ फर्स्ट ब्रिज, पोजिशन ऑफ सेकेंड ब्रिज, डिफरेंस बिटवीन द टू a minus b आपका L हो जाएगा, और इससे आप मेजर करेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि देखिए यहाँ पे सैंपल वाइवा क्वेश्चंस इसी में दिए गए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स? तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है ये एसी करंट है जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से है और वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, राइट? फिर आपको पूछ सकते हैं एसी और डीसी में फर्क क्या है। A1 इज ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। हमारा पावर सप्लाई एसी करंट से होता है, राइट? हाउ डज द सोनोमीटर वाइब्रेट दिस थिंग? क्योंकि हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, राइट? एक बैटरी एलिमिनेटर है, अगर आप सेटअप में देखेंगे तो आपके पास बैटरी एलिमिनेटर इसमें ड्रॉन नहीं है, लेकिन वो वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें आप देख सकते हैं कि वो बैटरी एलिमिनेटर, और आप उसको पावर सप्लाई से कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको वो आएगा। नेक्स्ट चीज आपको पूछेंगे, इफ यू पास डीसी विल इट वाइब्रेट? नो इट वोंट। एरर्स क्या है आपके ब्रिजेस के पोजीशंस में? यहाँ पे मैग्नेट यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? मैम डीसी, हाँ बोलो। मैम डीसी के साथ वाइब्रेट करेंगे? कैसे वाइब्रेट करेंगे? आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा,
तो आपको Yes, ma'am. कांस्टेंट वैल्यू अब आएगा, तो वाइब्रेशन कैसा होगा? आपको Yes, ma'am. अगर वाइब्रेशन चाहिए तो आपको वेरिएबल चाहिए, वेरी होना Yes, चाहिए। ma'am. अगर Yes, ma'am. वेरी नहीं होगा तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। Okay, thank you. फिर आपको पूछेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस आपको कब आ रहा है? जब ये जो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई, जब आपको रेजोनेंस आके वो वाइब्रेट करने लगता है और वो पेपर राइडर गिरता है, राइट। फंडामेंटल नोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है? जब n is equal to 1, राइट। Why do we take the material of the wire to be non-magnetic? क्योंकि अगर वो मैग्नेटिक वायर रहेगा तो फिर वो इस तरह से वाइब्रेट नहीं होगा, राइट। उसके अंदर फील्ड घुस जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घुस जाएगा, राइट। इसलिए हमारा वायर जो है नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपके पास आपका सोनोमीटर वायर जो है ये रेजोनेट करेगा फ्रीक्वेंसी का विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी पावर सप्लाई, और वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर कर रहे हैं। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, जो ये राइट अप में भी लिखा गया है, राइट। अब इसी राइट अप में यही मैं देख रही हूँ आगे ही है न्यूटन्स रिंग्स। नहीं तो मैंने आपके पास दूसरा भी मैनुअल दिया है, उसमें भी है। ये क्लियर है ना? तीसरा ले लूं, तीसरा एक्सपेरिमेंट। हाँ, देखिए आप लोग ये वीडियो 2-3-4 बार देखिए, ओके। आज का क्लास एक ही बार हो रहा है, लेकिन आपको इसको थोड़ी और बार देख के रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। तो यस ये मैम। Okay. और इसके पहले वाला भी एक वीडियो है जिसमें मैम ये सब ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा जितना है सब। वो सब यूट्यूब पे लगा ली मैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे है। अभी जो अभी मैम जिसे पढ़ा रही हैं ये नोट से, इसको भी हाँ, इसको भी डाल देती हूँ, ठीक है, इसको भी डाल देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ये और आप मैम देख रहे हैं। हाँ बोलिए। प्लीज मैम वो अपनी एक बार वेबसाइट जो है आपकी वो नोट्स वाली, उसका लिंक भी ठीक है, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। वो भी यूट्यूब का तो मालूम है ना आपको? यस मैम, यस मैम। जी मैम। ठीक है, ये दे देती हूँ, नो प्रॉब्लम, ये आपको दे देती हूँ। न्यूटन्स रिंग्स के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, राइट। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको वीडियो भी बताया है और आपको डिस्क्राइब भी किया है। और बेसिकली इसके क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे वाइवा क्वेश्चंस इसमें दिए ही गए हैं, जो आप देख सकते हैं। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट। तो आप कहते हैं इंटरफेरेंस क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स जहां पे फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। फ्रीक्वेंसी सेम है, हो सकता है आपको फेज डिफरेंस हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि मोनोक्रोमैटिक टू बीम्स ऑफ लाइट का जब सुपरपोजिशन होता है उसको हम लोग बुलाते हैं इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस? आप दो कंडीशंस कहेंगे, बताइए आप लोग। मैं कई बार आपको बहुत दोहरा चुकी हूं, क्या है कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस? बोलिए। कोहेरेंस। मैम जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। नहीं, जीरो फेज डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यस। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस को हम लोग बुलाते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंस। तो ये दोनों लाइट बीम्स जो होने चाहिए ये कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और दूसरी चीज मोनोक्रोमैटिक, यानी कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है सेम होना है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स क्या है, बोलिए, बताइए। मैम जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है उसको कोहेरेंट कहते हैं। नो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है उसको मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं, यानी सेम कलर। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोक्रोमैटिक। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है उसको हम लोग बुलाते हैं कोहेरेंट, ओके। देखिए क्रोमा का मतलब कलर है। कलर कैसे डिपेंडेंट है? डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, राइट। क्योंकि आपको मालूम है V is equal to C into lambda, राइट। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, राइट। न्यू इज इक्वल टू C into lambda, ये आपको मालूम है ना। या C is equal to न्यू into lambda, ये फ्रीक्वेंसी, ये मालूम है आपको। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जब कांस्टेंट है तो अगर हमें वेवलेंथ मालूम है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकते हैं। तो अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसकी वेवलेंथ भी सेम हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो यानी वन, क्रोमा यानी कलर, ओके। तो सेम कलर को हम लोग मोनोक्रोमैटिक कहते हैं।
कोहेरेंट इज अगर फेज डिफरेंस आपका सेम है. ओके. Is it possible to have two independent sources such as two candles? तो 2 candles अगर लेंगे तो हमें ये कोहेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट? और इसीलिए इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आएगा. इंटरफेरेंस होगा लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे. ठीक है. सिमिलरली 2 सोर्सेस मोनोक्रोमैटिक, दैट इज ताकि आपके जो ओवरलैप है जहां पे आपको मैक्सिमा है, आपको मैक्सिमा आएगा. देखो अगर हमारा लाइट व्हाइट लाइट है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हो सकता है कि एक पोजीशन पे एक वेवलेंथ का आपको मैक्सिमा आता है, एक वेवलेंथ का आपका मिनिमा आता है, राइट? और इसीलिए जब आपके मिनिमास और मैक्सिमास मिक्स हो जाते हैं तो आपको फाइनली क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता, राइट? और इसीलिए द सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमैटिक. Why are Newton's rings circular? क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं वो लेंस को, राइट? वो लेंस में क्या है, वो लेंस में सर्कल्स पे कॉमन टी वैल्यू है, राइट? 2 mu t is equal to 2 mu t cosine of alpha is equal to n lambda. वो है फॉर्मूला, राइट? तो अगर हमारा टी वैल्यू सेम है तो हमें वो सभी पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, राइट? और सर्कल्स, वो लेंस में सर्कल्स में टी वैल्यू सेम है, इसीलिए हमें सर्कल्स आएंगे. वाई सेंट्रल रिंग डार्क? क्योंकि उसमें आपका जो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0, राइट? तो द सेंट्रल रिंग इज डार्क. हाउ आर दीज रिंग्स फॉर्म्ड? उसको आप रे डायग्राम से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरह से रिंग्स बनते हैं. रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. Sometimes rings are elliptical or distorted. वो अगर लेंस ठीक नहीं है तो आपको इस तरह के रिंग्स आते हैं, राइट? What is the difference between, अच्छा ये हम लोग ये थियोरी में नहीं किए है, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट, सो लेट अस अवॉइड इट. अगर ग्लास प्लेट को सिल्वर करेंगे तो रिफ्लेक्शन भी होगा, राइट? नेक्स्ट चीज है कि अगर पानी डालेंगे तो आपका जो म्यू है ना, 2 mu t cosine of alpha is equal to n lambda, वो म्यू अब आपका वाटर का म्यू हो जाएगा. ओके. सो इफ वी इंट्रोड्यूस वाटर बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेट, तो आपका जो म्यू फॉर्मूला में आप 1 ले रहे थे, अब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विथ म्यू फॉर वाटर विच इज इक्वल टू 1.3, राइट? तो डायमीटर ऑफ द रिंग्स चेंज होते हैं अगर आप चेंज करेंगे आपका लिक्विड, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ये हम लोग शायद प्रॉब्लम किए थे. Is it possible to have interference with lens of small focal length? Yes, you can. What will happen if lens is cylindrical? अच्छा ये avoid कीजिए, lens cylindrical lens को avoid कीजिए. Why do rings get closer and finer as we move away from the center? क्योंकि फिर आपको ये T जो है closer rings, smaller rings के साथ आता है. ठीक है. तो ये है हमारा स्मॉल फोकल लेंथ के साथ. हाँ बोलो मैम. स्मॉल फोकल लेंथ के साथ तो नहीं कर सकते ना न्यूटन्स रिंग? हाँ, एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका वो जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, राइट? अगर आप उसको देखना है, अगर फोकल लेंथ, करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं कि अगर फोकल लेंथ बहुत छोटा है तो आप उसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे, करेक्ट? वो थोड़ा यस, क्योंकि आपका फोकस बहुत पास में आएगा और आपका माइक्रोस्कोप उधर आना चाहिए, करेक्ट? तो सही बोले विथ स्मॉल फोकल लेंथ वो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे. इंटरफेरेंस होगा, रिंग्स बनेंगे, लेकिन आप उसको देख नहीं सकेंगे, राइट? रिंग्स बनने में कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने मुश्किल होंगे, राइट? ओके. अब अपने पास 2 बचे. एक है लेजर एक्सपेरिमेंट. आई डोंट नो इसमें लेजर एक्सपेरिमेंट है कि नहीं, मैं दूसरे वाले से आपको बता देती हूँ. लेजर एक्सपेरिमेंट, एक मिनट. तो लेजर एक्सपेरिमेंट और उसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट मर्क्यूरी वेपर लैम्प, दोनों यूज करते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स को. ठीक है. तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स का मतलब क्या है कि आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए अप्लाई होगा. हर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए दिया जाता है आपको n. n क्या है? n है आपका
number of lines per unit length, right? ठीक है, ये आ गया आपको लेजर एक्सपेरिमेंट। एक मिनट आपको शेयर करती हूँ मैं। तो ये है हमारा लेजर एक्सपेरिमेंट, राइट? अब ये लेजर एक्सपेरिमेंट आपको याद है, हम लोग यूज कर रहे हैं एक ग्रेटिंग। ये है मेरा लेजर सोर्स और ये है मेरा स्क्रीन, करेक्ट? और डायग्राम यहाँ पे है, नहीं इसमें डायग्राम नहीं है। तो आप बेसिकली फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं आप? d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है? लेकिन ये d क्या है? आपको पूछा जाएगा वाइवा में d क्या है, तो आप कहेंगे d इज इक्वल टू ग्रेटिंग एलिमेंट। और आपको ग्रेटिंग एलिमेंट कहाँ से मिलता है? इट्स इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, राइट? तो ग्रेटिंग पे ही आपके पास चिपका रहता है n वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पर इंच, राइट? तो ये वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो ग्रेटिंग यूज करते हैं इसका है 2500 लाइंस पर इंच, राइट? अब हमको इंच को कन्वर्ट करना पड़ता है सेंटीमीटर में, where 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, राइट? तो हम लोग d का वैल्यू लेंगे 1 अपॉन 2500 डिवाइडेड बाय 2.54, यानी कि 2.54 डिवाइडेड बाय 2500, ये हो जाएगा मेरा d वैल्यू, जिसको हम लोग बुलाते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। और ये ग्रेटिंग एलिमेंट इस्तेमाल होता है लेजर एक्सपेरिमेंट में भी और मर्क्यूरी लैंप वाले एक्सपेरिमेंट में भी यूज होता है, क्योंकि दोनों में हम लोग यूज कर रहे हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को। दोनों में फॉर्मूला भी सेम है, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है? फॉर्मूला भी सेम है दोनों एक्सपेरिमेंट्स में। n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा और लैम्डा जो है वेवलेंथ है, राइट? तो लेजर वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग का एम क्या है? टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट, राइट? और इसको किस तरह से करते हैं हम लोग? ये देखिए, ये फॉर्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। d तो हमें मालूम है क्योंकि ग्रेटिंग हमारे हाथ में है। n हमें मालूम है क्योंकि वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, 2, 3 एक्सेट्रा। लैम्डा हमें नहीं मालूम है। और दूसरी चीज हमें क्या नहीं मालूम? थीटा। तो थीटा हम लोग कैसा पता करते हैं? हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन आपके जो डॉट्स आते हैं ना ये स्क्रीन पे, आपको n इक्वल टू 0 आएगा, फिर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, उस किस्म के पॉइंट्स आते हैं, ओके? हम लोग इनके बीच की दूरी को मेजर करते हैं, उसको बुलाते हैं x। और हम लोग मेजर करते हैं कैपिटल D, जो है डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटिंग और स्क्रीन, राइट? तो डायरेक्टली हम लोग को मिलता है कि tan थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो उससे हमें मिल जाता है थीटा, और उससे हम लोग पता करते हैं साइन थीटा को, राइट? साइन थीटा। अब एक बार हमको साइन थीटा मिल जाता है तो उसको ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमें मिल जाता है लैम्डा। तो हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल D के 3, 4, 5 वैल्यूज लेते हैं। तो एक पॉइंट पे कैपिटल D को 30 सेंटीमीटर्स लेके, फिर 40 सेंटीमीटर्स लेके, 50 सेंटीमीटर्स लेके, तो यानी कि अलग वैल्यूज ऑफ कैपिटल D के लिए हम लोग ये थीटा वैल्यू को मेजर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं हमारा लैम्डा का वैल्यू। तो ये और नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में वाइवा क्वेश्चंस में क्या है, आपको पूछेंगे कि ग्रेटिंग क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है, फॉर्मूला क्या है, d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा n लैम्डा, और ये फॉर्मूला में एक एक चीज का मतलब क्या है, d क्या है, थीटा क्या है, n क्या है, लैम्डा क्या है, राइट? ये सब चीजें आपको डिफाइन करने रहेंगे, राइट? और उसके बेसिस पे आपको पूछा जाता है, राइट? तो फाइनली आपका रिजल्ट जो हो जाता है वो है वेवलेंथ ऑफ द गिवन लेजर बीम इज दिस मच। ये भी पूछ सकते हैं आप, आंसर देंगे सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम को किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंटीमीटर्स, राइट? तो आपको लिखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर्स और 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स, राइट? ठीक है, तो आपको उस तरह से लैम्डा का वैल्यू निकालना है, राइट?
अब इसी में आपके पास एक दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है, लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है, जो ये है। ये आपका ये नहीं, ये भी डायफ्रैक्शन के लिए है, लेकिन आपको एक मिनट है, ऑप्टिकल फाइबर ये नहीं, ये वाला नहीं है इसमें। एक मिनट, लास्ट वाला है आपका मर्क्यूरी वेपर लैंप का। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ आपको मर्क्यूरी वेपर लैंप का। ये कई अलग अलग लैब मैन्युअल्स है इसमें। मैं एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो जैसा मैंने आपको कहा, ये मर्क्यूरी वेपर लैंप वाले एक्सपेरिमेंट में कॉमन क्वेश्चंस आपको है कि ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है और डायफ्रैक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, आपको वो नोट्स में भी मिल जाएगा, राइट। और उस किस्म के क्वेश्चंस तो रहेंगे, राइट। अब ये ये जो ग्रेटिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, उसका राइट अप मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। एक मिनट, अभी आपको ढूंढ के देती हूँ मैं आपको, एक मिनट। तो बेसिकली उसमें प्रोसीजर क्या है, आपके पास एक मर्क्यूरी वेपर लैंप है, राइट। और मर्क्यूरी वेपर लैंप को हम लोग, वो व्हाइट लाइट है, यानी कि हमारे पास उसमें सभी किस्म के वेवलेंथ्स है, राइट। एक मिनट, राइट। तो क्या हो जाता है, ये जो लाइट पास होता है ग्रेटिंग से, तो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये आपका फॉर्मूला है, राइट। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग लैम्डास को अलग अलग वैल्यूज ऑफ थीटा पे मैक्सिमा आता है, राइट। और उसको हम लोग ठीक है, ये एक मिनट, इसको हम लोग ओके, चलो ये बता देती हूँ। एक मिनट, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है, आपको दिख रहा है शेयर स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो अब शेयर स्क्रीन में देखिए, आपको ये है इमेज, राइट। तो आपके पास क्या है, एक्सपेरिमेंट आपको टू डिटरमिन वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यूजिंग ग्रेटिंग। तो ये है मेरा सोर्स ऑफ लाइट, ये है मेरा ग्रेटिंग, और आपको स्पेक्ट्रम आ रहा है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो हर लैम्डा के लिए अलग थीटा पे मैक्सिमा आएगा, राइट। और चूंकि वायलेट लाइट, ये आपको पूछा जाएगा, वायलेट का लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है कि कम है, तो वायलेट लाइट जो है उसका वेवलेंथ छोटा रहता है कंपेयर टू रेड लाइट, राइट। और इसीलिए जब ये स्पेक्ट्रम आता है, ये तरफ पहले आपको वायलेट आता है और रेड इस तरफ से आता है, राइट। अब फॉर्मूला हमारा d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है, तो आप यूज करते हैं ये स्पेक्ट्रोमीटर को, और स्पेक्ट्रोमीटर में आप देखते हैं एक एक लाइट को, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये पूरे अलग कलर्स को आप देखते हैं, राइट। और उसके लिए आप मेजर करते हैं आपका थीटा वैल्यू यूजिंग द स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग बहुत एक्यूरेसी से एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट 1 आर्क मिनट है, राइट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि आपको लीस्ट काउंट कैसा करना है, मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो मिनिमम डिवीजन ऑन मेन स्केल आपको हाफ अ डिग्री है, यानी कि 30 मिनट्स है, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आपको 30 है। तो आपका लीस्ट काउंट हो जाता है 30/30 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका लीस्ट काउंट है 1 मिनट। यानी ये स्पेक्ट्रोमीटर पे आप 1 मिनट को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ओके।
तो इसी का इस्तेमाल आप करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो आपको थीटा के अलग अलग वैल्यूज मिल जाते हैं, और थीटा के जैसे आपको अलग वैल्यूज मिल जाते हैं, आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। d तो आपको मालूम है, इट्स इक्वल टू 1/n। ये एक्सपेरिमेंट में जो ग्रेटिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका n वैल्यू है 15,000। ओके, तो d वैल्यू इज 1/15,000 इन इंचेस, और अगर इसको सेंटीमीटर्स में करना पड़ता है तो आपको करना पड़ेगा 2.54 डिवाइडेड बाय 15,000। ये देगा आपको d। थीटा वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट से मेजर कर रहे हैं, n वैल्यू आप लेंगे 1, क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर को, और उसी से आप मेजर करेंगे, आपका कैलकुलेट करेंगे आपका लैम्डा वैल्यू। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट में आप लैम्डा वैल्यू मेजर करके कैलकुलेट करेंगे फॉर पूरे कलर्स जो है आपके मर्क्यूरी वेपर लैम्प में, जो है आपका विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरे कलर्स का आप लैम्डा वैल्यू मेजर करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये है ये एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बेसिकली इस किस्म का ही पूछते हैं कि ग्रेटिंग क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, राइट, और वेवलेंथ्स का क्या है, वायलेट का कम है कि ज्यादा है, रेड का कम है कि ज्यादा है, उस किस्म के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये वाला वीडियो और इसके पहले वाला वीडियो जो है जिसमें मैंने आपको वीडियोस के साथ एक्सपेरिमेंट्स को समझाया, ये वाले वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए बिफोर लैब एग्जाम। ठीक है।